सभी को राधे राधे। दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर। यहाँ हम केवल वही वीडियो बनाते हैं जिससे समाज में हो रहे कुछ असामाजिक कार्यों से समाज को रूबरू कर सकें। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए आज की वीडियो भी है। अक्सर देखा गया है कि ज्यादातर वीडियो महिलाओं पर होती है, लेकिन आज की वीडियो पुरुषों के व्यवहार पर आधारित है। पुरुष क्या गलती करते हैं कि स्त्रियों के दुश्मन बन जाते हैं। यह संदेश पुरुषों के लिए एक चेतावनी है। 4 मौके जब तुम्हारी पत्नी को तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत होती है। हम सभी जानते हैं कि महिलाएं बहुत भावनात्मक होती हैं। उन्हें विशेष समझदारी के साथ संभालने की जरूरत होती है, क्योंकि वे नाजुक भावनात्मक पात्र होती हैं। लेकिन कुछ मौके ऐसे होते हैं जब वे बहुत ज्यादा भावनात्मक हो जाती हैं और उन्हें ज्यादा प्यार, देखभाल और समर्थन की आवश्यकता होती है। जानिए वे 4 मौके कब होते हैं जब पत्नी को पति की सबसे अधिक जरूरत होती है। नंबर 1, जब वह गर्भवती होती है। एक औरत जब गर्भवती होती है तो यह कोई छोटा मोटा मामला नहीं होता। उसे क्या खाना है, क्या बोलना है, तो कभी अजीबोगरीब चीजों की क्रेविंग्स, कैसे और कहाँ उसे छूना है, कभी आधी रात को पीठ खुजलानी है। सब कुछ बदल जाता है और वह खुद भी नहीं समझती कि उसके साथ क्या हो रहा है। उसके हार्मोन और शरीर में बदलाव ऐसे असर डालते हैं जो उसके खुद के नियंत्रण में नहीं होते। इस समय पति होने के नाते तुम्हें उसे देना होगा प्यार, ध्यान, देखभाल, धैर्य। अगर ये सब समझदारी से नहीं कर पाए तो तुम वही इनसेंसिटिव पति बन जाओगे जो कहता है, क्या तुम पहली बार प्रेग्नेंट हुई हो? तुम्हारा ड्रामा कुछ ज्यादा ही है। गर्भावस्था का बोझ वह अकेले नहीं उठाए, इसका तुम्हें ध्यान रखना ही होगा। ऐसे समय में उसका भावनात्मक और शारीरिक सहारा बनो। उसे अकेला मत छोड़ो। दोस्तों के साथ घूमने और क्लबिंग करने के लिए जाने से रोको। सेक्स और स्पर्श भी जरूरी है। सिर्फ इसलिए नहीं टालो कि वह प्रेग्नेंट है। उसके साथ खेलो, उसका मन बहलाओ। तुम्हारी माँ, बहन मदद करे ये अच्छा है, लेकिन वह चाहती है कि तुम उसका साथ दो। ऐसे समय में तुम्हारा साथ देना किसी और से ज्यादा मायने रखता है। नंबर 2, जब उसे मासिक धर्म या पीरियड्स हो। ऐसे समय में मूड स्विंग्स, सीने में दर्द, क्रैम्प्स और अनियंत्रित भावनाएं आना आम बात है। कुछ औरतें इससे ठीक से निपट लेती हैं और कुछ नहीं, लेकिन हर बार जब वो ये समय झेल रही होती हैं, उसे तुम्हारे प्यार और साथ की जरूरत होती है। मासिक धर्म कोई बीमारी नहीं है। उससे दूरी बनाना बंद करो। ये 1960 की सोच में जीना छोड़ो। कुछ महिलाएं इस दौरान भी स्पर्श और प्यार की भूखी होती हैं। उसका साथ दो, उसे अजीब मत समझो। नंबर 3, जब वो किसी अपने को खो दे या शोक में हो। औरतें दुख को पुरुषों से अलग तरीके से झेलती हैं। वो रो सकती हैं, टूट सकती हैं, बच्चों जैसी फूट फूट कर भी रोती हैं। शायद तुम्हें लगे कि वो ड्रामा कर रही है। उसे अपनी तरफ मत समझो। उसे रोने दो, अपना कंधा दो, उसे गले लगाओ, उसे महसूस कराओ कि तुम उसका दर्द समझते हो। ऐसे वक्त में सिर्फ मजबूरियां ही तुम्हें उससे दूर रख सकती हैं, वरना उसका साथ मत छोड़ो। नंबर 4, जब वह दबाव में हो। काम का प्रेशर, घर की जिम्मेदारियां, बच्चों की चिंता या बार बार कंसीव न कर पाने का दबाव, कई बार ये सब मिलकर उसे अंदर से तोड़ देते हैं। वो रो सकती है, चिड़चिड़ापन आ सकता है, बीमार पड़ सकती है। ऐसे वक्त में सहारा बनो। कुछ जिम्मेदारियां खुद उठाओ। उसे भरोसा दिलाओ, उसे आराम करने दो, उसे बाहर घुमाने ले जाओ, उसे पैम्पर करो। अगर इस दबाव से उसे तुमने नहीं निकाला तो वो जल्दी बूढ़ी दिखेगी। उसकी उम्र 28 की होगी, लेकिन लगेगा 42 की है। उसका स्वभाव कठोर हो जाएगा, पूरा घर परेशान हो जाएगा। तुम उसकी मदद करके खुद की ही मदद कर रहे हो। सच्चा पति वही है जो अपनी पत्नी की जरूरतों को बिना कहे समझे और उसके हर रूप में, हर परिस्थिति में उसका साथ दे। प्यार सिर्फ अच्छे दिनों में नहीं, मुश्किल दिनों में भी निभाना होता है। दर्शकों, अभी तक हमने समझा कि अच्छा पति कहलाने के लिए पति को अपनी पत्नी के प्रति क्या क्या फर्ज निभाने होते हैं। लेकिन क्या इतना काफी है एक अच्छा पति बने रहने के लिए? तो आइए अब समझते हैं
कि और क्या करना जरूरी है अच्छा पति जीवन भर बने रहने के लिए। इसके लिए सबसे पहले पति अपनी नौकरी और आय के स्रोत की सुरक्षा को प्राथमिकता दे, और यह न केवल उनके व्यक्तिगत जीवन पर बल्कि उनके विवाह और पारिवारिक जीवन पर भी गहरा प्रभाव डालता है। पुरुष की आर्थिक स्थिति उसके पत्नी के मन को पति के प्रति सम्मान और आदर बढ़ाने के लिए बहुत प्रभावित करता है। जब एक पुरुष अपनी नौकरी खोता है और आर्थिक रूप से अपने परिवार की जिम्मेदारी नहीं निभा पाता, तो पत्नी का व्यवहार धीरे धीरे बदलता है। इसे 4 चरणों में जानने की कोशिश करते हैं। पहला चरण, सहानुभूति का चरण, सिंपैथेटिक स्टेज। जब एक पुरुष अपनी नौकरी खोता है तो शुरुआत में पत्नी स्थिति के प्रति सहानुभूति महसूस करती है। वह समझती है कि पहले तक उसने घर की सभी आवश्यकताओं को पूरा किया था और घर की स्थिति स्थिर रखी थी, और यदि वह कामकाजी महिला है तो वह अपनी भूमिका को निभाना शुरू कर देती है, घर के कामों को संभालती है और पति को भावनात्मक और मानसिक सपोर्ट देती है। लेकिन भीतर ही भीतर वह एक समय सीमा तय कर चुकी होती है ताकि पति जल्दी से कोई नई नौकरी ढूंढे और घर की जिम्मेदारियों को फिर से उठाए। यदि पुरुष इस समय सीमा के भीतर नई नौकरी प्राप्त कर लेता है तो पत्नी उसे एक देवदूत की तरह मानने लगती है, लेकिन अगर वह असफल रहा है तो स्थिति बदलने लगती है। दूसरा चरण, चिढ़ने का चरण, एनोइंग स्टेज। इस चरण में पत्नी को हर छोटी बात में पति की हरकत गुस्सा दिलाती है। वह किसी भी काम को ठीक से नहीं करती और घर के छोटे मोटे कामों पर भी उसकी नाराजगी बढ़ने लगती है। उदाहरण के लिए, वह पति को यह तक समझाएगी कि टूथपेस्ट किस तरह से प्रेस करना चाहिए, दरवाजा गीला तौलिया लटकाने के लिए नहीं होता। यह समय ऐसा होता है जब वह चुपचाप नाराजगी दिखाती है और पति यह समझ नहीं पाता कि वह नाराज क्यों है। वह ना तो खुलकर बात करती है और ना ही उन चीजों पर पहले की तरह ध्यान देती है। इसके साथ उसका सम्मान भी घटने लगता है। यदि इस दौरान भी पति को नौकरी नहीं मिलती है तब स्थिति और बिगड़ सकती है। तीसरा चरण, चिढ़ने का तीव्र चरण, इरिटेटिंग स्टेज। अब पत्नी का व्यवहार और अधिक चिढ़ने वाला और तर्कपूर्ण हो जाता है। उसका प्यार नफरत में बदलने लगता है। इस समय वह छोटी छोटी बातों पर पति से बहस करने लगती है। वह पति की दूसरे मर्दों से तुलना करने लगती है, यह बताते हुए कि अन्य मर्द जो उनकी तरह नौकरी खो चुके थे अब वह नई नौकरी कर रहे हैं और अपनी पत्नी को कितना खुश रख रहे हैं। इसके अलावा वह शारीरिक संबंधों से दूर रहने लगती है और पति के प्रति आकर्षण और स्नेह खत्म हो जाता है और घर के कामों से भी बचने लगती है और कुछ अधिकारों से पति को वंचित करने लगती है। इस दौरान भी यदि नौकरी ना मिले तो स्थिति और जटिल हो जाती है। चौथा चरण, निराशाजनक चरण, फ्रस्ट्रेटिंग स्टेज। इस चरण में पत्नी पूरी तरह से निराश हो जाती है और अब वह शादी को बचाने में भी रुचि नहीं रखती। वह या तो पति से कहेगी कि वह घर छोड़ दे या फिर वह खुद घर छोड़ने की कोशिश करेगी। घर में माहौल युद्ध जैसा बना देती है। वह दूसरे पुरुषों से रिश्ते बनाने में भी संकोच नहीं करती, उतार देती है लाज का चोला और अपने पति को एक बुरा और नामर्द व्यक्ति मानने लगती है। अब उसे समाज का कोई डर रोक नहीं पाता। इस अवस्था में उसकी सहनशीलता समाप्त हो जाती है और वह पति के साथ रहने की इच्छा को हमेशा के लिए मार देती है। यही वह समय होता है जब कोई अच्छी महिला बुरी बनने को मजबूर हो जाती है। एक बात स्पष्ट कर दूं, सभी स्त्रियां ऐसा नहीं करती और यह भी नहीं है कि यह सब ना हो तो ऐसा करती हैं, बल्कि कुछ के संस्कार ही ऐसे होते हैं जिन्हें कितना भी दे दो वो बाहर मुंह जरूर मारेंगी, और कुछ ऐसी भी होती हैं जो हर परिस्थिति में परिवार का त्याग नहीं करती। दर्शकों, अब बात करते हैं कि निष्कर्ष क्या निकला। पोस्ट का पहला संदेश किसी भी पुरुष या स्त्री को ऊंचा या नीचा दिखाना बिल्कुल नहीं है, बल्कि यह है कि अच्छे पति बनने के लिए पत्नी को भावनात्मक और मानसिक समर्थन अति आवश्यक है। और पोस्ट का दूसरा संदेश यह है कि जीवन भर अच्छा पति बने रहने के लिए एक पुरुष को अपनी नौकरी और आय के स्रोत की सुरक्षा करनी चाहिए। यदि अपनी जिंदगी और रिश्ते में शांति, खुशी और सफलता चाहता है
तो उसे यह सुनिश्चित करना ही होगा कि वह परिवार के भरण पोषण की जिम्मेदारी सही तरीके से निभा सकता है। अगर कोई नौकरी नहीं मिल रही है तो उसे किसी छोटे मोटे काम की तलाश करनी चाहिए जो उसे रोजाना घर से बाहर ले जाए और उसकी प्रतिष्ठा को बनाए रखे। कोई काम छोटा या शर्मनाक नहीं होता, बशर्ते वह काम ईमानदारी से किया जाए और आपके परिवार की सारी जरूरतों को पूरा करे। दर्शकों, यह वीडियो केवल मेरे मन में उठे सवाल के आधार पर है। आपको वीडियो कैसी लगी आप हमें कमेंट में बताएं और अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही समय पर मिलती रहे। अभी तक हमसे जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। सभी को हमारी राधे राधे।